नमस्कार दोस्तों। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आज हम जानेंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हम घर में पूजा कैसे करें। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के स्वागत की धूम है। ऐसे में अगर आप भी अपने घर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा या फिर पूजा करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर जल्द ही आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम सब भी इसी इंतजार में हैं कि रामलला मंदिर के भीतर विराजमान हो और हम इस अवसर के दर्शन कर सकें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रामलला के लिए पूजा करने की सामग्री। सबसे पहले हमें रामलला की मूर्ति लेनी होगी। इसके साथ ही पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, मालाएं, धूप बत्ती, पूजा का घी, तेल, प्रसाद के लिए फल और मिठाइयाँ और आरती के लिए कपूर और फूल बाती और घंटी भी लेनी होगी। अब हम जानेंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर में हम पूजन कैसे करें। घर में पूजन के लिए सबसे पहले हमें घर के मंदिर की सफाई करनी होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी को सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करनी होगी। ध्यान रखें कि मंदिर में कोई भी कटी फटी पुरानी तस्वीर या कागज का अन्य सामान नहीं हो। इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरों और मूर्तियों को बाहर निकालें और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें और इससे धूल हटा लें। और जिन मूर्तियों को स्नान कराना संभव है, जैसे धातु से बनी मूर्तियां, तो उनको स्नान कराएं और फिर उन्हें साफ करें। हम जान लेते हैं कि हमें पूजा की तैयारी कैसे करनी है। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा के पुण्य स्थान को अच्छी तरह साफ करें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपको घर के हर एक कोने को अच्छी तरह साफ करना होगा और घर के इंसान कोण को अच्छी तरह से साफ करना होगा। ध्यान रखें कि पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। अब हम जान लेते हैं कि पूजा सामग्री को हमें व्यवस्थित कैसे करना है। पूजा की पूर्ण सामग्री को एक साफ जगह पर रखें और मंदिर में रामलला की मूर्ति को एक चौकी पर बैठाएं। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। तस्वीर को चंदन लगाने के बाद रामलला का पूजन शुरू करें। पूजा आरंभ करने से पहले हथेली में जल लेकर संकल्प लें, जिसके बाद प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें और वातावरण को पवित्र करने के लिए तेल का दीपक जलाएं और साथ ही अगरबत्ती भी जलाएं और श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करें। अब हम जान लेते हैं कि अगर आपके पास पहले से मूर्ति नहीं है तो आप नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान घर में कैसे करें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप 12 जनवरी के शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर में ला सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। यह समय नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान करने के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि इसी समय अयोध्या के राम मंदिर में भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति के दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करने के लिए विधि पूर्वक पढ़ें। अब हम जान लेते हैं कि हमें मूर्ति का अभिषेक कैसे करना है। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले उस मूर्ति का जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान करें। इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल स्नान कराएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम की आरती करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग इसमें उपस्थित हों। अब हम जान लेते हैं कि रामलला को हमें कौन कौन से भोग अर्पित करने चाहिए। रामलला को भोग के रूप में फल, मिठाइयाँ अर्पित करें। साथ ही आप इस दिन आटे की पंजीरी, अमृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को श्री राम की मूर्ति के आगे रखें और फिर उनसे आग्रह करें प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवारों को बांट दें। कि हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।